अपने तो खेत में सारे फ्रूट होते थे, अब तो अपनी डीआईपी ऑटोमेटिक फॉलो करा करते। सवेरे उठते ही 4 बजे खेत में गए, वहां जो फ्रूट थे, जो गन्ने थे, जो उस टाइम की मौसमी सब्जी थी, जो मौसमी जितना भी कच्चा अनाज था, मतलब कच्चा कुछ भी वो था सब्जियां सारी, वही तो खाते थे हम, जब तक रोटियां का टाइम ना हो जाए, 9-10 बजे तक कोई लेके ना आवे। क्यों जी? ऑटोमेटिक डीआईपी फॉलो कर रहे थे हम लोग तो। और ये बात इन लोगों को मालूम थी। देखो कितनी कमाल की बात है, इतनी रिसर्च करी इन्होंने कि इनका जीवन स्वस्थ कैसे है। पूरे गांव को डंपिंग यार्ड की जरूरत पड़ती थी क्या? कोई पॉलिथीन गांव में नहीं आता था भाई साहब, पूरे गांव में पॉलिथीन नाम की चीज नहीं थी। आज आपके गांव में आसपास अपनी जो किराने की दुकान है उस पर जाके देख लो, पॉलिथीन के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। और वो भी इतना भयंकर पॉलिथीन है कि जिस खेत में चला गया वहां फसल होने का तो मतलब ही नहीं है, बंजर होनी तय है। क्यों जी? ये हमको सिखाएंगे स्वच्छता, जिसके घर में वेस्टेज जीरो होता था, जीरो वेस्टेज भाई साहब। हम लोग जीरो वेस्ट के लोग थे। एक छोटा सा छोटा कण, बड़ी चीज कोई भी हमारी वेस्ट नहीं होती थी। आपको ये कहेंगे कि खान पान का असर है, खान पान का असर नहीं है। आपका सोना, आपका बैठना, उठना, खाना, खाने का तरीका, सब उनको पता था कि ऐसे बैठने कर खाने से, पालथी मारकर खाने से आप ठीक हेल्दी रहोगे, इसलिए आपको डाइनिंग टेबल का कल्चर दिया। आप लेट नाइट तक जागोगे तो बीमार रहोगे, इसीलिए चित्रहार 8:30 बजे आएगा। चित्रहार आना शुरू हुआ था ना सबसे पहले तो टेलीविजन पे, 8:30 बजे आना शुरू हुआ। चित्रहार का टाइम खत्म होया तो फिल्म का टाइम शुरू होएगा। 8:30 से 9 तक चित्रहार आएगा, फिर 9 से 9:30 का टाइम गैप मिलेगा, 9:30 बजे चालू होगा, 3 घंटे से कम की कोई फिल्म नहीं होएगी। 12, 12:30 बजे तक आप लोग फारिग होगे, तब आप तड़की डांगरा का काम नहीं करोगे, फिर घर के अपना गाड़ देवेंगे। शक्तिमान तो बहुत बाद में आया, ये वो उस दौर की बात बता रहा हूं जब आपको वीसीआर दिया गया। वीसीआर में एक फिल्म का भी उतना ही किराया, 4 फिल्मों का भी उतना ही किराया। ठीक है ना? पैसे पूरे करने के लिए फिर आप 4 लोगे, फिर आप रात को 8 बजे से लेके सुबह तक बैठोगे। और डॉक्टरी पेशे से बिलोंग करने वाले कितने लोग हैं यहां पर? डॉक्टर पूनम को तो मैं जानता हूं, आप जानते हैं। जो डॉक्टरी पेशे से बिलोंग करते हैं उन सबको पता है कि जो व्यक्ति सूरज छिपने के बाद जितनी लेट तक जागेगा उसका लिवर फैटी होना तय है। और ये बात डॉक्टरों को भी पता है और ये बात उनको भी पता थी, इसलिए आपका इंटरनेट 10 बजे के बाद ही फास्ट चलेगा और आपको काम ऐसे दिए जाएंगे जो इंटरनेट से कनेक्टेड होंगे। आपकी ट्रैवलिंग इस तरीके की होगी कि नौकरी करके आप घर 10 बजे से पहले पहुंच ही ना पाओ, आप 10 बजे से पहले खाना खा ही ना पाओ। और इसीलिए शहर के अंदर, गांव में तो फिर भी जो लोग जल्दी सो जाते हैं बचे हुए हैं, 100% लोगों का लीवर फैटी है। 100%। एक भी आदमी का नहीं है, क्योंकि वहां कोई आदमी है ही नहीं जो टाइम से सोता हो शहर के अंदर। और इसीलिए ये हर गांव को शहर की तर्ज पर विकसित करना चाहते हैं। और डॉक्टर आपके ये कहते हैं तो नॉर्मल है लीवर फैटी होना, मतलब शुगर लेवल का ऐसा हो जाना, हार्ट अटैक ऐसे हो जाना, इसको वो नॉर्मल बोलते हैं कि आजकल तो जी होने लाग गए। एक्सेप्टेंस के लिए तैयार कर रहे हैं आपको मेंटली, हैं? हाँ, शुगर आम होगी कहते। जबकि आपकी आइटमों के अंदर शुगर के लेवल को इस तरीके से डाला जाता है कि आपका बच्चा अगर एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल पी रहा है तो 3 दिन की शुगर की कंजप्शन वो एक ही बोतल से कर रहा है। और ये आपके बच्चों को नॉर्मली दिया जा रहा है कि वो दिन में 3-3, 4-4 बोतल पी ले। और शहर के जो मतलब
बिगड़ैल औलाद हैं उनका तो यो हाल है कि वो सुबह पराठे के साथ भी कोक पी लेंगे। उनका तो कुछ ही नहीं पता, उनका मतलब कुछ भी खा लेंगे वो, कुछ भी, उनको कुछ खाने की अक्ल ही नहीं है उनको। क्योंकि उनके पापा जी जो क्वालिटी टाइम के नाम पर उनको कबाड़ी खिला के लाते हैं। यही होता है, क्योंकि पापा के पास टाइम नहीं होता तो वो शाम को चलो कुछ खिलाने ले जाते हैं। अब देखो आयुर्वेद ये कहता है कि जिस चीज को बने हुए 1 घंटे से ज्यादा हो गया वो आम बनाएगा। वो आम हो गया मतलब मल हो गया, वो मल। और ये जो पिज्जा बर्गर होते हैं ये तो कितने घंटों पहले बनू कर रख देते हैं। तो फिर बच्चों को मल खिलाने लेके जाते हैं हम शहर के लोग, और फिर हम कहते हैं हमारे बच्चे जो है दिमाग से सुन्न हो गए हैं, सोचते ही नहीं कुछ भी, अकल छोड़ी नहीं हमारी। अच्छा ये बात उनको पता थी। देखो कमाल की बात ये है, ये सारी रिसर्च वो करके बैठे हुए थे। इन्होंने केवल आपको ये चीजें देनी थी। आप कोई भी चीज तब लोगे जब आपको उसके अंदर देखो फीलिंग आनी चाहिए ना कि आप कुछ बड़ा अच्छा कर रहे हो, तभी तो आप उस काम को करोगे। तो इसीलिए फिर ये एडवर्टाइजमेंट करते हैं बड़े बड़े अभिनेताओं से, फिर ये बताएंगे आपके बच्चे को कि डर के आगे जीत है। वो हाथ भी नहीं लगाते भाई साहब। अगर आप चले जाओ ना, आप इनके बारे में पूछो, अगर आप इनका हिस्ट्री पता करो, कोई भी अभिनेता कोल्ड ड्रिंक जैसे जहर को हाथ भी नहीं लगाता। मतलब चॉकलेट है ना, चॉकलेट ऐसे खा के जब वो दिखाते हैं ना, खा के फिर वो सीन खत्म हो जाता है तभी थूक देते हैं उल्टा। मतलब अंदर नहीं जाने देते वो लोग। एक भी आदमी नहीं खाता, एक भी हीरो और ये एक्टर्स मतलब एक्टर एक्ट्रेस कोई भी नहीं खाता ये। लेकिन हमारे बच्चों को बता रहे हैं कि ये खाओ, खूब खाओ। ना ये अपने बच्चों को खिलाते। हमारे बच्चों को 3 पत्ती खेलना सिखाएंगे, ड्रीम 11 जुआ खेलो, ठीक है ना, पान मसाला खाओ, विमन पान मसाला खाओ। अक्षय कुमार भी बताएगा, अजय देवगन भी बताएगा। थोड़ा मुसलमान रह जाएंगे तो शाहरुख खान को भी लाएंगे बुला के, फिर सलमान को ले आएंगे, फिर अमिताभ को ले आएंगे। कसर रह जाए तो फिर मतलब किसी नए खिलाड़ी को हीरो बना लेंगे। पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बनाया इन लोगों ने कि आपका बच्चा गर्व महसूस करे वो चीजें खा करके। और आपको भी अच्छी अमीर वाली फीलिंग आती है ना जब हम 500 रुपए का 600 रुपए वाला पिज्जा खिलाते हैं अपने बच्चे को। भाई हमने 600 रुपए का मल खिलाया अपने बच्चे को, अच्छी फीलिंग आएगी। अब याद है खाए जाओ खाए जाओ, किसके गुण गाए जाओ? प्रेशर कुकर के गुण गाए जाओ। पता नहीं कौन सा प्रेशर कुकर था, मतलब वो उसके गुण गाई जाओ। देसी घी से जो है आपको, देखो कितनी कमाल की बात थी। इन्होंने क्या किया, गेम प्लान को समझना बड़ा जरूरी है। देखो आप तक इंफॉर्मेशन जाएगी आधी, आप उसको मानोगे पूरी और अपने आप को मानोगे इंटेलिजेंट। ये उनका थ्योरी है। इन्होंने संकर गाय के दूध के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। सुअर बोलते हैं उसको हम लोग, तो गाय गायें तो वो होती भी नहीं, ये लोग उसको गायें बोलते हैं। पहले इन्होंने ये बताया कि हाइब्रिड गायें जो है वो अच्छी होती है। हाइब्रिड गायें, इसमें ना कि भाई फुर्ती तो गायें जितनी है और दूध भैंस की तरह ज्यादा देती है, ऐसा हमें बताया गया। तो हमने उसको ठीक मान लिया। फिर उसको एंडोसल्फान जैसे केमिकल्स खिलाए गए, ठीक है। उसको फिर वो इंजेक्शंस लगा करके दूध निकाला। वो दूध, वो जो जहर है वो गाय के दूध में आया। वो फिर गर्भवती माँ ने या फिर दूध पिलाने वाली माँ ने, स्तनपान खिलाने वाली माँ ने भी पिया वो दूध, वो माँ के दूध में भी आ गया। तो उन्होंने फिर क्या कहा
कि गाय के दूध पीने वाली माओ के स्तन में दूध जहर मिला, एंडोसल्फान मिला, रिसर्च आई थी। तो अब अल्टीमेटली किसको क्रिटिसाइज किया? गाय को क्रिटिसाइज किया। तो लोग अब किसको रखना बंद कर देंगे? गाय को। एक्सपेरिमेंट किया संकर गाय पे, हाइब्रिड गाय पे, नतीजे दिए उस गाय के कि उसके गोबर में, उसके मूत्र में मीथेन पाई गई है। अपने वाली में नहीं है, देसी में नहीं है, लेकिन रिसर्च उसकी दिखाएंगे और फोटो हमारे वाली गाय की आएगी, देसी गाय की। तो फिर हमको यह कहा जाएगा कि ये घी खाओगे तो आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज्यादा हैं। ये एमबीबीएस पढ़े डॉक्टरों ने हमारे लोगों को बताया। फिर क्या कहना चाहिए? रिफाइंड वाले हलवा खाना शुरू कर दिया। फिर दिशोरी घी वाला हलवा खाया था नहीं, डालडा वाले हलवे खूब खाए, और फिर हार्ट बैठने स्टार्ट हुए लोगों के। फिर उनने वो भी छोड़ दी, वो पहले छोड़ दिए थे, ये फिर छोड़ दिए। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे ये आपके लिए। अखबार पढ़ना भी हमको नहीं आता। अगर कल एक्सरसाइज करनी हो तो कल 8-10 अखबार ले आना, मैं आपको अखबार के अंदर, खबर के अंदर छुपे हुए षड्यंत्र दिखाऊंगा आपको। लाइनों में लिखा होता है साफ साफ कि हम तुमको ऐसे बर्बाद करने वाले हैं, बट मजाल है कि हमको समझ में आ जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब सोचो आप इन्हें करिए, सोचो आप कि आप इस षड्यंत्र को कैसे काउंटर करोगे। अगर आपको पूरी कहानी समझ में ना आए, पूरे कानून समझ में ना आए, पूरा खेल समझ में ना आए, तो क्या आप अपने अगली पीढ़ी को बचा पाओगे? देखिए, जनता सरकार मोर्चा की ये जो लड़ाई है, ये सर्वाइवल की लड़ाई है अगली पीढ़ियों की। जब मैं किसी मोटरसाइकिल, समर्सिबल से मोटरसाइकिल धोते हुए किसी बच्चे को बोलता हूं कि बेटा इतना पानी वेस्ट नहीं करना चाहिए, तो उसकी जबान से निकलता है कि जब तक है तब तक तो यूज कर लें। अब जो आपके गांव में गाड़ियां धोई जा रही हैं ना समर्सिबल से, इसका एंड रिजल्ट ये है कि आपके बच्चों को बॉटल में पैक्ड पानी मिलेगा 200 रुपए लीटर के हिसाब से। और ये प्लानिंग कर रहे हैं, इसकी योजना में है ये इनके। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये इनकी स्क्रिप्ट में ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये हमको दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि हमें इतना आगे देखना सिखाया ही नहीं गया। ना स्कूल में सिखाया, ना समाज में सिखाया, ना घर में सिखाया कि आज से 50 साल बाद का जीवन कैसे सोचोगे। कुछ भी ना हो हमारे पास, कम से कम हेल्थ तो हो, लेकिन उसके लिए भी हम लोगों को तैयारी करनी नहीं सिखाई है। तो ये जो फाइट है अपनी जनता सरकार मोर्चा की, ये सर्वाइवल की फाइट है। जिसको ये बात समझ में आ जाएगी वो जिंदगी भर के लिए एक परिवार रूप में हम जुड़ जाएंगे एक दूसरे से। जिस भाई को ये लगेगा कि यार ये तो खाम खाई की बात है, कुछ निधर इन बात में, वो अपना रिजेक्ट करके अपना आगे बढ़ जाना भाई, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अपना काम करवाओ, आपका आवेदन हम लगा ही देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप हमारा साथ दो या ना दो, हम आपका जरूर देंगे, इतनी गारंटी हम आपकी लेते हैं कि आपका साथ हम देंगे। क्योंकि हमारा काम, हमारे हाथ में एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, एक प्रोडक्ट है, हमें समझ में आ गया कि इसकी मदद से हम लोग इतना बड़ा काम कर सकते हैं। आप अगर जितने ज़्यादा लोग जितनी जल्दी साथ आ जाएंगे